आज हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 9 का चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन को समझते हैं। इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल क्या है ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम क्लियर करते हैं, उसके बाद हम आगे उसके जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस है वो करेंगे। पोलिनोमियल एक्चुअली पोलिनोमियल होता क्या है? पोलिनोमियल इज ए चेन ऑफ टर्म्स। अब चेन ऑफ टर्म्स, तो टर्म्स क्या होता है फिर ये समझना पड़ेगा। अब टर्म्स ये होता है, सपोज मैं यहां पे लिखता हूं 2x² या फिर 3x या फिर 5x³, ये सारा एक एक टर्म है। अब टर्म में होता क्या है, एक तो नंबर होगा, कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4, या निगेटिव नंबर हो सकता है या फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है जिसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। उसके साथ में एक होगा वेरिएबल, जो कि कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो सकता है ए से लेकर जेड तक। नॉर्मली एक्स वाई जेड का यूज ज़्यादातर होता है, इसे हम कहते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल का एक पावर होगा। पावर कोई भी होल नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 4, इस तरह का कोई भी होल नंबर होना चाहिए। पावर कभी भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा, ना ही कोई निगेटिव नंबर होगा। और ये जो कोएफिशिएंट है इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि अब जैसे हमने यहाँ पे कोएफिशिएंट को 2 लिखा है, इसका मतलब इसका वैल्यू 2 ही है। यहाँ पे कोएफिशिएंट को 3 लिखा है तो 3 का वैल्यू 3 रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता। लेकिन ये जो वेरिएबल है इसका वैल्यू चेंज होता रहता है, यानी कि इसका वैल्यू वेरी करता रहता है, इसीलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है। इसका वैल्यू किस तरह से वेरी करता है ये हम जब आगे चैप्टर सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा। तो ये एक एक टर्म इस तरह से होता है, उसमें एक कोएफिशिएंट होगा जो कि नंबर होता है, और अल्फ़ाबेटिकल वेरिएबल होता है जिसके ऊपर एक पावर हो सकता है। पावर 1 2 3 4 0 भी हो सकता है। तो ये होता है टर्म, और ये सब टर्म को एक साथ जोड़ देने से, निगेटिव या पॉजिटिव यानी कि प्लस या माइनस साइन के साथ जोड़ देने से, तब ये बन जाता है एक पोलिनोमियल। सपोज इसी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x² प्लस 3x माइनस 5x³, ये एक पोलिनोमियल हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 5, ये भी एक पोलिनोमियल है। ये वेरिएबल है, इसका कोएफिशिएंट अगर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब कोएफिशिएंट इसका 1 है। ये वेरिएबल, इसका कोएफिशिएंट +2, इसका कोएफिशिएंट -3। अब इसमें एक सवाल ये हो सकता है कि इसमें इसका कांस्टेंट टर्म तो है, इसका कांस्टेंट वैल्यू जो है इसका कोएफिशिएंट तो है, पर इसमें वेरिएबल तो नहीं है। फिर ये टर्म कैसे हो सकता है? तो इसमें मैं बताता हूं कि इसका वेरिएबल गया कहां। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं 5x0। किसी भी नंबर में या कोएफिशिएंट हो या वेरिएबल हो, किसी में भी अगर पावर किसी का 0 होता है, उसका मतलब उसका वैल्यू एक्चुअल में 1 होता है। जैसे कि x पावर 0, उसका एक्चुअल वैल्यू हो गया 1। चाहे y पावर 0 हो, चाहे 5 पावर 0, किसी में भी पावर 0 लगने से उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो अगर x का पावर 0 यानी कि 1 है, तो इसको 5 इंटू एक्स पावर 0 यानी कि 5 इंटू 1 इक्वल 5। इसीलिए इसका कोएफिशिएंट इस तरह से पावर 0 में छुपा हुआ, इसलिए इसका कोएफिशिएंट को लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये भी एक टर्म है। तो ये सारे टर्म को इस तरह से जोड़ देने से तब ये बन जाता है एक पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल में टर्म इसका एक भी हो सकता है, सपोज 2x³। एक और मैं लिख देता हूं 3x² प्लस 5x, या फिर 3x³ माइनस 2x प्लस 4। इसमें एक ही टर्म है, इसका मतलब ये हो गया मोनोमियल। मोनो यानी कि 1, मोनोमियल। इसमें दो टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये, दो टर्म यानी कि ये बाइनोमियल। बाई से
टू मीन किया जाता है, बाई यानी कि टू, तो बाइनोमियल, इसमें दो टर्म बाइनोमियल। इसमें तीन टर्म है, 3x³ 2x एंड 4। अगर तीन टर्म है तो ट्राई यानी कि थ्री, ट्राइनोमियल। अगर इससे ज्यादा टर्म हुआ तो पोलिनोमियल हो जाएगा। सपोज इसमें 4x4 माइनस 3x³ प्लस x प्लस 3, इतना ज्यादा टर्म होगा, 3 से ज्यादा, तो फिर ये हो जाएगा पोलिनोमियल। अब इसमें एक बात और है, किसी भी पोलिनोमियल का एक डिग्री होता है। डिग्री यानी कि उसका जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो पावर है, वो सबसे बड़ा पावर ही उसका डिग्री होता है। जैसे कि इस वाले पोलिनोमियल में x का वेरिएबल, x वेरिएबल है, इसका पावर 4, फिर x का पावर 3, x का पावर 1, यानी कि यहाँ पे x का सबसे बड़ा पावर 4 है, इसका मतलब इसका डिग्री हो गया 4। यहाँ पे x का पावर 3 है तो इसका डिग्री हो जाएगा 3। यहाँ पे x का पावर 2 है तो इसका डिग्री 2। इस तरह से पोलिनोमियल का डिग्री डिसाइड किया जाता है उसके वेरिएबल के पावर के ऊपर डिपेंड करके। वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर होगा वही उस पोलिनोमियल का डिग्री है। अब इसमें एक बात और है कि जैसे पहले मैंने ये पोलिनोमियल लिखा था 2x² प्लस 3x माइनस 5x³, 2x² प्लस 3x माइनस 5x³। अब किसी भी पोलिनोमियल को लिखने का एक सही तरीका होता है। तरीका कहने का ये मतलब है, अभी जैसे मैंने बताया था डिग्री क्या होता है, तो उसका जो डिग्री है यानी कि जो पावर है, पावर के अकॉर्डिंग उसको लिखना चाहिए। जो सबसे बड़ा पावर है वो सबसे पहले आएगा, माइनस 5x³ पावर 3, उसके बाद ये आ जाएगा प्लस 2x² पावर इसका 2 है, उसके बाद आएगा पावर इसका 1 यानी कि 3x। तो हमेशा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए, यानी कि वो पावर के अकॉर्डिंग, पावर जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा उस हिसाब से टर्म को बिठाना है। ये इसको लिखने का सही तरीका है। तो ये था इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल। अब इससे आगे हम इसके जो एक्सरसाइजेस हैं बाद में उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।